हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमें प्रतिशत की पूरी जानकारी यहाँ पर जीरो लेवल से दी है। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का संकेत किस प्रकार से होता है और यहाँ पर हमने तीन टाइप के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व किया है। पहला यहाँ पर देखिए साधारण सा प्रश्न है, दूसरा में यहाँ पर बट्टा का प्रतिशत हम किस प्रकार से निकालेंगे, तीसरा में यहाँ पर देखिए पूर्णांक का प्रतिशत हम किस प्रकार से निकालेंगे। इस तीन टाइप के प्रश्न को यहाँ पर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में यहाँ पर वर्णन किया है और आप सभी को समझाया है। तो आप लोग पूरी वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले बच्चों यहाँ पर हम प्रतिशत को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत को इंग्लिश में हम परसेंटेज कहेंगे। क्या कहेंगे? परसेंटेज। प्रतिशत का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। क्या है? प्रति सैकड़ा। किसी भी चीज़ की गणना अगर हम प्रति सैकड़ा में करें तो उसे हम प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सैकड़ा का मतलब 100 होता है। ठीक है, सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत जो है ना वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 100 होता है। हर जो है वह 100 होता है। ठीक है, तो जैसे में जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10%, ये जो सिंबल है वह प्रतिशत का है। जरा देखिए प्रतिशत का संकेत जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, चलिए तो 10% लिखा है तो इससे 10 बट्टे में यहाँ पर हम 100 लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? जिसका हर 100 होता है उसे हम प्रतिशत कहेंगे। भिन्न में जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, उसे प्रतिशत कहेंगे। तो देखिए 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 15% है तो 15% को यहाँ पर हम 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं प्रतिशत का संकेत को। आप सभी को समझ में आ गया हो। चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर तीन टाइप के प्रश्न को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। जरा ध्यान से देखिए, पहला साधारण सा प्रश्न है, 90 का 10% कितना होगा। यहाँ पर दूसरा देखिए बट्टा का यहाँ पर प्रतिशत हम निकालना सीखेंगे और तीसरा यहाँ पर पूर्णांक का प्रतिशत हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 90 का 10% क्या है? 90 का 10%। तो यहाँ पर देखिए 90 है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम प्यारे बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए 90 और का है तो का के बदले में यहाँ पर गुना देंगे। का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, और यहाँ पर 10% है तो 10 देंगे और यहाँ पर प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टे में 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टे में 100। ठीक है, चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो जरा ध्यान से 10 धन के 100 हो गया और यहाँ पर देखिए 10 9 90 हो गया। चलिए तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पर 9 हो गया। कितना हो गया? 9। यही इसका आंसर हो गया। तो कितना हो गया? 90 का 10% यहाँ पर 9 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं यहाँ पर बट्टा का। देखिए यहाँ पर बट्टा का प्रतिशत निकालना, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 14/12 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14/12 और का है तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 36 और बट्टे में यहाँ पर प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टे में 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टे में 100। ठीक है, अब इसे हम क्या यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 24 12 36, 12 है 12 12 यहाँ पर हो गया 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा तो 2 7 14 और 2 5 10 और 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 अब नीचे अब कटेगा तो नहीं। चलिए अब आपस में गुना कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए 7 यहाँ पर बच गया कितना? 21। कितना बच गया? 21। बट्टे में यहाँ पर बच गया 50। कितना बच गया? 50। तो यहाँ पर 21/50 फाइनली इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? फाइनली इसका आंसर हो गया। तो 14/12 का 36% यहाँ पर हो गया 21/50। कितना हो गया? 21/50। चलिए इसी तरीके से हम यहाँ पर बट्टा का वाला जो प्रतिशत रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम पूर्णांक को समझते हैं। देखिए पूर्णांक का प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक में है 4.5/6 है, तो पूर्णांक को पहले हम बट्टा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इस वाले 6 को और यहाँ पर 4 है इसे आपस में गुना कर देंगे तो 6 चौक कितना हो गया? 24। और 24 में इस 5 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया? 29। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले बच्चों यहाँ पर 29 और बट्टे में यहाँ पर ये वाला टर्म देंगे यहाँ पर 6। ठीक है, तो हो गया 29/6। यहाँ पर 4.5/6 का 4.5/6 लिखा है तो इसे इसका हम बट्टा में अगर चेंज करेंगे तो 29/6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर का है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 40% है तो यहाँ पर 40 लिखेंगे और यहाँ पर प्रतिशत का मतलब ही होता है हर में 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए 10 चौक 40 और 10 धन के 100। ठीक है, चलिए अब फिर इसे काटेंगे। यहाँ पर 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पर 2 से कटेगा तो 2 1 2 और 2 तिया यहाँ पर 6 हो गया। चलिए अब देखिए अब ये सॉल्व यहाँ पर कटेगा नहीं, तो अब इसे यहाँ पर हम लिख लेंगे कुछ इस तरीके से।
29 को और 1 को गुना करेंगे तो 29 सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा 29। ठीक है, चलिए अब 5 के 3 को गुना करेंगे तो 5 तिया कितना हो गया 15, यहाँ पर बटे में हो गया 15, तो 29/15 हो गया। ठीक है, तो अब इसे हम पूर्णांक में लिखेंगे तो इसके लिए यहाँ पर 15 से 29 में भागा देंगे। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, 15 से 29 में भागा देंगे तो यहाँ पर 15 30 ज़्यादा हो जाता है, 15 1 15। अब इसे घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 में से 5 गया तो यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर फिर 2 में से 1 गया तो यहाँ पर हो गया 1। तो यहाँ पर देखिए भागफल कितना गया 1। तो अब इसे पूर्णांक में लिखेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए 1/14/15। फाइनली यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए 4/5/6 का 40% हो गया 1/14/15। फाइनली यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से यह प्रतिशत समझ में आ गया होगा। ये 3 टाइप का प्रतिशत हमने निकालना यहाँ पर सीखे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।